जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम एचपी पुलिस का जीके का कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, जो कि हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहने वाला है। जो कि हमने फर्स्ट वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। सेकंड वीडियोस में हमने आपको अवार्ड्स एंड ओनर्स के बारे में पढ़ा था, और थर्ड वीडियोस जो कि हमारे बुक्स और ऑथर से रिलेटेड रहने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यह वीडियो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में रहेगी। पार्ट 2 में हम हिमाचल प्रदेश की बुक्स जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, अभी भी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले हमारी वीडियोस देख लो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और एक कमेंट में एक छोटा सा हार्ट जरूर रिएक्ट करें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, यूजफुल लग रही है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स रहती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ओनर्स पढ़े थे, वहां मैंने आपको बताया भी था कि जवाहरलाल नेहरू को हमारे को भारत रत्न मिला था कब? 1955 में। ठीक है, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। और जो हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ठीक है, और जो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू थे, जो उनका कार्यकाल था दोस्तों, आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। जो उनका कार्यकाल था दोस्तों, वो 16 ईयर्स तक रहा था। कितने ईयर तक रहा था? 16 ईयर्स, 286 डेज तक वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री रहे थे। 16 साल 286 दिन, लगभग 17 ईयर्स ही थे। ठीक है, तो दोस्तों इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो मैं आपको आज डिस्कस करूंगा। पहली किताब का नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये वीडियो दोस्तों आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए या दोनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो पहली बुक का नाम क्या है हमारे पास? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे पास 1944 में लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 1944 में लिखी थी। और कब लिखी थी दोस्तों? जब ये हमारे पास जेल में थे। ध्यान रखना दोस्तों, कौन सी जेल में थे ये? अहमदानगर फोर्ट में थे, जब महाराष्ट्र में थे ये जेल में। इम्प्रीजमेंट देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इम्प्रीजमेंट। जब ये जेल में थे तब उन्होंने ये किताब लिखी थी। और कौन सी जेल में थे? अहमदानगर वाली जेल में थे। दूसरी किताब का नाम दोस्तों, इसकी इंपॉर्टेंट किताब है, दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत बार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, और पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट ये। तो दूसरी जो इनकी किताब थी वो थी ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। देखो दोस्तों, मैं साथ साथ यहाँ पे आपको लिखता जाऊंगा, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इनकी दूसरी किताब का नाम था। और तीसरी किताब बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, तीसरी किताब एन ऑटोग्राफ बायोग्राफी। इनकी अपनी पर्सनल बायोग्राफी इन्होंने लिखी थी 1934-1935 में, ऑटोबायोग्राफी। जो इनकी बायोग्राफी का नाम था वो ऑटोबायोग्राफी ही था। तो इनकी तीन किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक, दूसरी ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड तीसरी एन ऑटोबायोग्राफी। ठीक है दोस्तों, इनका एक न्यूज़पेपर था, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इनका एक न्यूज़पेपर था नेशनल। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है नेशनल, NATIONAL, नेशनल हेरल्ड, HERALED, जो कि 1938 में इन्होंने शुरू किया था। क्या नाम था इनके न्यूज़पेपर का? नेशनल हेरल्ड। दोस्तों इनका फेमस एक स्लोगन था कि द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडियन टुमारो। जो आज के बच्चे हैं वो हमारे भारत का भविष्य है। इन्होंने ये हमारे पास एक इनका फेमस स्लोगन था, द चिल्ड्रन ऑफ टुडे विल मेक द इंडिया टुमारो। जो आज के बच्चे हैं वो हमारे मेक द इंडिया, कल के हमारे देश को बनाने के काम आएंगे। ठीक है, तो ये इनका फेमस स्लोगन था। नेक्स्ट हमारे पास महात्मा गांधी की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा भी होगा काफी। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे हमारे देश को आजाद कराने में, इनका बहुत बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की फेमस बुकों के बारे में आपको बता दूं। पहली बुक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, ये पब्लिश कब हुई थी? 1927 में पब्लिश की थी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो इनकी बुक थी
ये दोस्तों हमारे पास गुजराती लैंग्वेज में थी। कौन सी लैंग्वेज में थी ये? गुजराती लैंग्वेज में थी ये। इनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसकी ऑटोबायोग्राफी? दोस्तों इन्होंने अपने पे एक जो अपने बारे में किताब लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जो अपने बारे में इन्होंने किताब लिखी थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी क्या थी? पर्सनल ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटो का मतलब इन्होंने खुद अपने पे बायोग्राफी लिखी है, अपने बारे में लिखा है। तो 1927 में पब्लिश हुई थी, ये गुजराती लैंग्वेज में थी ये दोस्तों। एक और बात आपको बता दूं, जब ये बुक लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, कौन सी? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, तब ये जेल में थे। कौन सी जेल में थे दोस्तों? यरवेदा। याद रखना, ये क्वेश्चन एसएससी में आ चुका है। यरवेदा जेल में थे ये, ठीक है, जो कि जेल कहाँ पे दोस्तों? ये पुणे में है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी की एक फेमस बुक है, जो इन्होंने इनकी पर्सनल बायोग्राफी भी है। दूसरी किताब का नाम दोस्तों इनकी है हिंदू स्वराज। हिंद स्वराज होना था दोस्तों यहाँ पे, हिंद स्वराज इनकी दूसरी किताब का नाम है, ठीक है, जो कि इन्होंने कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। तीसरी किताब दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, रस्किन अनटू दिस लास्ट। ठीक है दोस्तों, ये किताब किसकी थी दोस्तों? ये किताब थी हमारे पास जॉन रस्किन की। किसकी किताब थी ये? जॉन रस्किन की किताब थी। वहां पर गांधी जी ने इसको ट्रांसलेट किया था गुजराती में, कब? 1862 में। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। एक और किताब थी इनकी फेमस दोस्तों वो थी माई पॉलिटिकल गुरु। कौन थे दोस्तों महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु? ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं महात्मा गांधी के। तो गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ये भी इन पे एक किताब थी। पांचवी किताब दोस्तों इनकी थी द लॉ एंड द लॉयर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आज तक एग्जाम में नहीं आई है, द लॉ एंड द लॉयर। वैसे तो दोस्तों गांधी जी ने 11-12 किताबें लिखी थी, पर आपको इंपॉर्टेंट कौन सी याद रखनी है? एक याद रखनी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। दूसरी किताब इनकी हिंद स्वराज, ठीक है। तीसरी किताब इनकी कौन सी दोस्तों? रस्किन इनटू अनटू दिस लास्ट। ये दोस्तों किताब तो जॉन रस्किन की थी, बट इन्होंने गुजराती में इसको ट्रांसलेट किया था। चौथी किताब इनकी है माई पॉलिटिकल गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 4 किताबें आपने याद रखनी है। एक और बात दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, इनका एक दोस्तों न्यूज़पेपर था, मैं आपको यहाँ बता दूं, इनके एक न्यूज़पेपर था। कौन सा दोस्तों? एक था इंडियन ओपिनियन, यहाँ पे आपको मेंशन करके बता रहा हूँ, हाईलाइट करके बता, एक इंडियन ओपिनियन, दूसरा था दोस्तों यंग इंडिया, ये इनका न्यूज़पेपर था, तीसरा था नवजीवन और चौथा था हरिजन। ये चारों दोस्तों न्यूज़पेपर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले का नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है, जो कि 1903 में लिखा था। दूसरे का नाम था दोस्तों, गांधी जी के ऊपर ही मैं लिख ले रहा हूँ, यंग इंडिया। दूसरे का नाम क्या था दोस्तों? यंग इंडिया। तीसरा हमारे पास था दोस्तों नवजीवन, हिंदी में लिख लेता हूं दोस्तों, हिंदी वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, नवजीवन। और चौथा था दोस्तों हमारे पास हरिजन। तो चौथा कौन सा दोस्तों? हरिजन। ये 4 इनके फेमस न्यूज़पेपर थे दोस्तों, विद डेट मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, आप इनको अपने नोट्स में जरूर मेंशन करना, जरूर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे हमारे, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को दोस्तों हम एक और नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। वो नाम क्या था दोस्तों? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता था? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था हमारे पास ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बूढ़े आदमी, ठीक है। बूढ़े, तो उनको किस दादा भाई नौरोजी को इस नाम से जाना जाता था। दूसरा नाम दोस्तों इनका फेमस और किस नाम से जाना जाता था? फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी किसको बोला जाता था? दादा भाई नौरोजी को बोला जाता था। तो दोस्तों ये हमारे पास दादा भाई नौरोजी की फेमस बात आपको मैं बता दूं, ये ना हमारे पास फर्स्ट इंडियन मेंबर थे, पहले भारतीय थे जिन्होंने पार्लियामेंट के में ये क्या बोलते हैं मेंबर रह चुके थे। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, ब्रिटिश की अपनी खुद की पार्लियामेंट होती थी ना दोस्तों, वहां पे पहले भारतीय थे जो कि ये मेंबर रह चुके थे। कौन? दादा भाई नौरोजी। इनकी दोस्तों फेमस किताबें आपको बता दूं, पहली इनकी फेमस किताब है
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, बहुत 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 इंपॉर्टेंट किताब है ये। पॉवर्टी, POVERTY, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, दूसरी किताब थी इनकी दोस्तों, ज्यादातर गरीबों पे किताब लिखते थे, पॉवर्टी इन और पॉवर्टी ऑफ इंडिया, पॉवर्टी ऑफ इंडिया, ये भी इनकी दूसरी किताब थी। तीसरी किताब दोस्तों इनकी थी दी वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। और चौथी किताब दोस्तों द परी रिलीजन, पारसी रिलीजन, PAR, यहाँ पे दोस्तों स्पेलिंग गलत होगी, पारी ही लिखा है, दी पारसी होना था यहाँ पे, PARSEE, यहाँ पे एस लगना है दोस्तों, कई बार मिसप्रिंट हो जाता है PDF बनाते हुए, क्योंकि बहुत बड़ी PDF होती है, तो हमें माफ कर दीजिए इसके लिए। दी पारसीज ऑफ रिलीजन, ये भी किसकी किताब थी, दादा भाई नौरोजी की किताब थी। इनका दोस्तों फेमस न्यूज़पेपर था रास्त गोफ्तर, रास्त, मैं हिंदी में लिख देता हूँ इनको, गोफ्तर। ऐसा कोई बात नहीं, आप दोस्तों इनको हिंदी इंग्लिश दोनों में लर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको पेपर में देखा गया है इंग्लिश में ही किताब आती है, ठीक है। बेशक उसमें हिंदी में किताब का नाम होगा, पर मेंशन वो इंग्लिश में ही करते हैं एग्जाम में, तो मैंने मैक्सिमम किताबें इंग्लिश में ही लिख रखी है अपनी PDF में। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट कौन है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास सरोजनी नायडू दोस्तों। तो सरोजनी नायडू की आपको यहाँ पे पिक्चर भी मैंने लगा रखी है, बड़ी टेंस में नजर आ रही है हमारे सरोजनी नायडू जी। तो इनको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है ये भी आपको मैं बता दूं, इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है, तो नाइट एंगल ऑफ इंडिया, इनको नाइट एंगल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एक और दोस्तों भारत की कोकिला, भारत की कोकिला, दोस्तों हिंदी में लिख देता हूं, भारत की कोकिला, इन दो नाम से सरोजिनी नायडू को जाना जाता था। और नाइट एंगल ऑफ इंडिया दोस्तों इनको किसने नाम दिया था, इनको दिया था महात्मा गांधी ने, ये नाम दिया था हमारे पास मोहनचंद करमचंद गांधी ने, इनका नाम दिया था क्या, नाइट एंगल ऑफ इंडिया। तो इनकी दोस्तों फेमस किताब है, फर्स्ट है गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इनकी पहली किताब, दूसरा द बर्ड ऑफ टाइम, ये इनकी फेमस किताब है। तीसरी दोस्तों ये वाली हमेशा याद रखना, द ब्रोकन विंग्स, ये बहुत बार पेपर में आ चुकी है, द ब्रोकन विंग्स, ठीक है, टूटे पंख, टूटे हुए पंख, द ब्रोकन विंग्स, ठीक है। ये किसकी किताब है दोस्तों, सरोजनी नायडू की किताब है। और सरोजनी नायडू की एक फेमस बात आपको बता दूं, ये पहली फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट थी हमारे किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। कहाँ कब थी दोस्तों, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की है, डेट आपको बता दूं 1925 में। तो दोस्तों पहली महिला कौन थी वैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, वो थी दोस्तों एनी बेसेंट, पर एनी बेसेंट दोस्तों इंडियन नहीं है, ठीक है। तो इन पहली इंडियन महिला पूछी जाएगी, जबकि पहली इंडियन महिला जो कि हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रह चुकी है, अध्यक्ष रह चुकी है, वो कौन है दोस्तों, सरोजनी नायडू। और अगर ऐसा पूछा जाए आपका कि पहली महिला कौन है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, तो वो है हमारे पास एनी बेसेंट। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, दोनों ऑप्शन में आते हैं कई बार ये क्वेश्चन। तो आपको साथ साथ आपको और भी नॉलेज की बातें आपको बताता रहूंगा। ये वीडियो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपके कोई भी टेस्ट आप भरोगे तो ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट रहेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही इनको तो आप अच्छे से जानते हो, इन्होंने अपने हमारे नेशनल एंथम को भी लिखा था, ठीक है। तो दोस्तों इनको नेशनल पोइट ऑफ इंडिया भी हम बोलते हैं। इनको दोस्तों नोबेल प्राइज भी मिला है, कब दोस्तों, इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में लिटरेचर पर, ठीक है दोस्तों। नोबेल प्राइज मुझे आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ, इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने नोबेल प्राइजेस के बारे में ही पढ़ा था, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो नोबेल प्राइज है वो कितनी फील्ड में दिया जाता है और उस फील्ड के नाम क्या क्या है। तो इनकी दोस्तों फेमस बुक्स के बारे में आपको बता दूं, पहली बुक्स है इनकी गीतांजलि, गीतांजलि दोस्तों, गीतांजलि हिंदी में मुझे ज्यादा लिखना नहीं आता, गीतांजलि, तो ये इनकी फेमस बुक थी। दूसरी दोस्तों दी होम एंड दी वर्ल्ड, द होम एंड द वर्ल्ड, घर और संसार, ठीक है दोस्तों, द होम एंड दी वर्ल्ड, इनकी फेमस बुक है। तीसरी बुक इनकी दोस्तों द पोस्ट मास्टर, तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बुक, आपको इनकी बुक पता होनी चाहिए, सिर्फ गीतांजलि और दी होम एंड द वर्ल्ड। दोस्तों इनका फेमस 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 स्लोगन होगा,
आपने शायद सुना भी होगा इस स्लोगन के बारे में, आपको थोड़ा सा और बता दूं, ठीक है। वैसे तो एग्जाम में नहीं आता, पर आपको मोटिवेट करने के लिए इनका स्लोगन काफी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा दोस्तों, 2 स्लोगन है यहाँ पे, ठीक है। पहला स्लोगन है रीच हाई, देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे, रीच हाई फॉर स्टार्स, रीच हाई फॉर स्टार्स, लाई हिडन इन यू। तो दोस्तों इसका मतलब है कि अपने अंदर छुपे हुए सितारों के लिए आपको ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा दोस्तों। तो जो भी आपके अंदर सितारे हैं, आपको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इनका फेमस स्लोगन था दोस्तों कि अगर आपने कुछ ऊंचा अपने अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो आपको हमेशा ऊंचाई तक सोचना पड़ेगा या ऊंचाई तक पहुंचना पड़ेगा, अपने अंदर के टैलेंट को निकालना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों इनका फेमस थॉट था ड्रीम डीप फॉर एवरी ड्रीम प्रोसीड दी गोल, ठीक है। हर सपने के लिए गहरे सपने देखना और लक्ष्य की तरफ बढ़े, ठीक है। जितने आप अपने गहरे सपने देखोगे, ठीक है दोस्तों, उतना ही आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे। तो मेहनत जितनी आप करोगे, उतना ही आप अपने लक्ष्य के नजदीक आते जाओगे। तो मेहनत करनी है दोस्तों, पुलिस का एग्जाम बहुत जल्दी ही आने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको बता दूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट लीडर थे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। इनको दोस्तों एक फेमस नाम से जाना जाता है। देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा, आपको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इनकी फोटो। इनको फेमस नाम से जाना जाता है लोकमान्य। यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है इनको? लोकमान्य, ठीक है। इनकी कुछ दोस्तों फेमस किताबें हैं। पहली किताब इनकी द ओरियन, ORION, द ओरियन। दूसरी किताब इनकी दोस्तों गीता रहस्य, गीता रहस्य। इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूं दोस्तों, गीता रहस्य। तीसरी किताब इनकी द आर्टिक होम इन वेदास। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ये वाली भी। तीनों किताबें इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनकी, ठीक है। तीसरी किताब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द आर्टिक होम इन वेदास, ठीक है दोस्तों। राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है, पर आप स्क्रीन पे PDF में देख सकते हैं, ठीक है। इनके दोस्तों फेमस 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 न्यूज़पेपर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है इनका। पहला है केसरी, केसरी जो कि दोस्तों मराठी लैंग्वेज में था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। केसरी जो कि मराठी भाषा में था। दूसरा इनका फेमस दोस्तों न्यूज़पेपर है मराठा, मराठा। इसको मैं हिंदी में भी लिख लेता हूं, मराठा, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में था, यहाँ पे कंफ्यूजन करता है, इसलिए एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि जो हमारे पास केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था, पर जो मराठा न्यूज़पेपर था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, ठीक है। तो ये इनका फेमस थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, यहाँ जैसे SSC में ये क्वेश्चन आ चुका है। एक फेमस बात दोस्तों इनके बारे में और आपको बता दूं, इनका फेमस स्लोगन था एक कि स्वराज इज माई बर्थ प्लेस एंड आई शैल हैव इट। मतलब स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, आपने सुना भी होगा ये फेमस, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, जन्म सिद्ध, ठीक है दोस्तों, अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और दोस्तों सबसे पहले एक और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, स्वराज वर्ड किसने मेंशन किया? सबसे पहले स्वराज वर्ड का यूज किसने किया था? वो किया था हमारे पास दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। तो दोस्तों कई बार मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप अपने पास इनको नोट जरूर कर ले, ठीक है। तो और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। अगर कोई भी आपको कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी आपको पूछना हो पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप हमारे को डायरेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज करेंगे, आपको हम जरूर 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 रिप्लाई देंगे, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी अपडेट होता है हम वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपको अपडेट दे देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर दोस्तों आपने बहुत सुना होगा, BR अम्बेडकर फेमस पर्सन थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी, ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान को बनाने के लिए। तो इनको भारत रत्न दिया गया था दोस्तों 1990 में, मरने के बाद इनको भारत रत्न प्रोवाइड हुआ है दोस्तों, ठीक है। और दूसरी बात, इनकी फेमस किताबें मैं आपको बता दूं, इनकी पहली किताब थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी,
ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स थे तो रुपीज के बारे में तो बात ही करेंगे, ठीक है। इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। इनकी ये किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। दूसरी किताब थी दोस्तों इनकी द अनटचेबिलिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द अनटचेबिलिटी, ए बी अनटचेबल्स, द अनटचेबल्स हु आर दे, वो कौन थे, अछूत कौन थे, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, हु आर दे, ठीक है। तीसरी किताब इन्होंने दोस्तों बुद्धा पे लिखी थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये किताब। चौथी इनका थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सोचना, थॉट ऑफ पाकिस्तान, ये भी इनकी एक किताब है फेमस दोस्तों, थॉट ऑफ पाकिस्तान। ये भी किसने लिखी थी, बी आर अम्बेडकर ने लिखी थी, भीमराव अम्बेडकर ने लिखी थी, ठीक है। इनके बारे में आपको दोस्तों दो इनके न्यूज़पेपर थे, कौन कौन से इनके दो न्यूज़पेपर थे, मूक नायक, मैं यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, इनके फेमस न्यूज़पेपर कौन से थे, अखबार मूक नायक, और दूसरा दोस्तों जनता। ये दो इनके फेमस न्यूज़पेपर थे दोस्तों, ठीक है। इनका स्लोगन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन था इनका, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन दोस्तों, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाई बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ठीक है दोस्तों। इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों वर्ड दोस्तों हमारे प्रीएम्बल में भी मेंशन है, तो यहीं से ये प्रीएम्बल में मेंशन किए गए थे दोस्तों। प्रीएम्बल आपने उद्देशिका सुना होगा, ठीक है। उद्देशिका में ये तीनों वर्ड है दोस्तों, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये इनका स्लोगन भी रहा था, ठीक है। इनके बारे में आपको और कुछ थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, कि ये हमारे पास दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी का नाम ड्राफ्टिंग कमेटी था, ठीक है दोस्तों। ये कमेटी कब बनाई गई थी, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई गई थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट है कब ये कमेटी बनाई थी। और इसके चेयरपर्सन कौन थे दोस्तों, इसके चेयरपर्सन थे हमारे पास डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसके चेयरपर्सन थे। और ये हमारे फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो डिटेल्स को आप हमेशा नोट अपने पास कर लिया करो, और एग्जाम के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास वी डी सावरकर, ये दोस्तों ये भी इनकी दो किताबें बहुत है। पहली किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि इन्होंने 1909 में लिखी थी, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये इनकी एक किताब है। दूसरी किताब दोस्तों इनकी हिंदुत्व, दूसरी किताब इनकी क्या थी, हिंदुत्व, 1923 में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। हु इज हिंदू, तो दोस्तों वी डी सावरकर आपने देखा होगा, जब जो भी आरएसएस के हमारे पास बंधु लोग हैं, मैक्सिमम वो किसी वी डी सावरकर की क्या लगा रखते हैं, वहां पे प्रोफाइल लगा रखते हैं, ठीक है, आरएसएस वाले, ठीक है, संगठन वाले। तो ये हिंदू, ज्यादा हिंदू पे किताबें लिखा करते थे, ठीक है। इनकी पहली किताब थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और दूसरी किताब इनकी हिंदुत्व, हु इज हिंदू, तो दोनों किताबें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एनी बेसेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों बहुत, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि पहली इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कौन थी, पहली महिला, तो वो कौन थी दोस्तों, एनी बेसेंट थी हमारे पास, ठीक है। पर अगर पूछा हो कि पहली भारतीय महिला कौन थी, भारतीय महिला कौन थी दोस्तों, सरोजिनी नायडू थी। तो एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट कब बनी थी दोस्तों, 1917 में ये बनी थी। आपको बता दूं एनी बेसेंट के बारे में, इन्होंने एक इंडियन होम रूल लीग स्थापना की थी, कब की थी, 1916 में की थी इंडियन होम रूल स्थापना। और 1916 में इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी दोस्तों। बीएचयू आपने सुना होगा, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1916 में, किसके साथ दोस्तों, मदन मोहन मालवीय के साथ, मदन मोहन मालवीय के साथ इन्होंने क्या की थी, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की क्या की थी, इन्होंने स्थापना की थी। इनके दोस्तों फेमस दो न्यूज़पेपर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, एक न्यू इंडिया इनका फेमस न्यूज़पेपर था, दूसरा दोस्तों कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ भी इनका क्या था दोस्तों, फेमस न्यूज़पेपर था। दोनों ही न्यूज़पेपर इसके इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास
सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, कितने ही हमारे बहुत 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 बड़ा रोल था इनका, ठीक है, हमारे को इंडिपेंडेंस दिलाने में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस। तो इनकी आपकी कुछ किताबें, द पहली किताब थी इनकी द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल इनकी किताब का नाम था दोस्तों। दूसरी किताब एन आजाद हिंद, ठीक है। और दोस्तों आजाद हिंद एक फौज थी, आपको मैं बता दूं आजाद हिंद एक फौज थी जिसकी स्थापना किसने की थी, मोहन सिंह ने की थी। दोस्तों इसको जौहर इससे सुभाष चंद्र बोस से नहीं जोड़ना दोस्तों। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई है और इसकी स्थापना किसने की थी, हमारे पास मोहन सिंह ने की थी इसकी स्थापना, ठीक है। और इनकी दोस्तों एक और फेमस किताब है एन इंडियन पिलग्राम, एन इंडियन पिलग्राम इनकी बहुत फेमस किताब है, ठीक है। और इनका दोस्तों एक फेमस न्यूज़पेपर था हमारे पास स्वराज, SWARAG स्वराज, जो कि 1922 में इन्होंने शुरू किया था। स्वराज फेमस न्यूज़पेपर था। इनके दोस्तों फेमस स्लोगन गिव मी अ ब्लड आई शैल गिव यू, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुना होगा आपने दोस्तों, ठीक है। तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें सॉरी दोस्तों, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये दोस्तों फेमस नारा किसका था, सुभाष चंद्र बोस का था। इनका एक और फेमस नारा था जिसका नाम था जय हिंद। सॉरी दोस्तों, जुकाम है आजकल, ठंड बहुत है, ठीक है। तो फेमस नारा इनका कौन सा था, जय हिंद भी इनका फेमस नारा था। एक और इनका फेमस नारा था दोस्तों दिल्ली चलो। और दोस्तों ये दिल्ली चलो कब नारा लगाया था, जब क्वाइट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत बार आ चुका है SSC में। क्वाइट इंडिया जब मूवमेंट शुरू हुआ था तो कौन सा नारा लगाया गया था, दिल्ली चलो नारा लगाया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों एक और फेमस आपको इनके बारे में बता दूं, ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ये गांधी जी को इन्होंने फादर ऑफ नेशन, आपको पता है हमारे गांधी जी को फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो फादर ऑफ नेशन भी इनको किसने कहा था, सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और बापू, गांधी जी को बापू भी कहा जाता है, ठीक है, वो भी किसने कहा था, हमारे पास सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था, ठीक है। तो ये कुछ चीजें सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट है आपके पास इंदिरा गांधी, ठीक है। ये भी दोस्तों कब हमारे पास PM रह चुकी है, ये रह चुकी है हमारे पास 1966 से लेके 1977 तक ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी इंडिया की, ठीक है। और बुक्स इनकी माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया, दोनों बुक्स ही इनकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनका फेमस स्लोगन दोस्तों क्या थी, गरीबी हटाओ और देश बचाओ। ये दोस्तों गरीबी हटाने का इनका मेन रोल रहा है हमारे देश में, ठीक है। पर गरीबी अभी तक नहीं हटी है, गरीबी हटाओ देश बचाओ, ये किसने दिया था नारा, ये दिया था हमारे पास इंदिरा गांधी ने, ठीक है। फेमस किताबें कौन सी थी इनकी, माई ट्रूथ और एटर्नल इंडिया इनकी फेमस किताबें थी। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास मनमोहन सिंह दोस्तों। तो मनमोहन सिंह को अभी अभी 26 दिसंबर में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। आपने सुना होगा जब हमारी GDP बिल्कुल कम क्राइसिस चले थे तो इन्होंने हमारी इंडिया की GDP को एक अच्छे लेवल पे रखा था। तो मनमोहन सिंह तो हमारे बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो इनकी दोस्तों बुक्स से, तो इनकी बुक्स भी आपको पता होनी चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं इनकी बुक्स के बारे में। इनकी बुक्स है दोस्तों इंडिया एक्सपोर्ट, ट्रैवल एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ। तो दोस्तों ये इनकी फेमस किताब थी। जब ये दोस्तों एमफिल कर रहे थे, PhD कर रहे थे, तब इन्होंने ये किताब लिखी थी। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं दोस्तों हमारे पास इंडिया के, कब, 1991 से लेके 1996 ये हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। गवर्नर ऑफ RBI के ये गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों, आपको बता दूं RBI के गवर्नर भी ये रह चुके हैं। चेयरमैन ऑफ यूनाइटेड ग्रांट कमीशन UGC के चेयरमैन ये रह चुके हैं। डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ये रह चुके हैं दोस्तों, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन भी ये रह चुके हैं, ठीक है। इंडियन के फाइनेंस मिनिस्टर ये रह चुके हैं। इंडिया के फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ये रह चुके हैं।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों ये 2 बार रह चुके हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको इनके बारे में बताई कि पहले सिख प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे पास, मनमोहन सिंह थे। इनकी एक किताब थी इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ये रह चुके हैं, आरबीआई के गवर्नर ये रह चुके हैं, चेयरमैन ऑफ यूजीसी ये रह चुके हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग ये रह चुके हैं, ठीक है। और इनको दोस्तों पद्म विभूषण मिला था 1987 में, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है दोस्तों। मुझे ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। इससे पहले हमने अवार्ड वाली वीडियोस की थी दोस्तों, वहां पे मैंने आपको बताया था पहला इंडियन फर्स्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दो। और इंडिया का सेकंड हमारे पास सेकंड अवार्ड कौन सा था दोस्तों, सिविलियन अवार्ड। यहाँ पे सिविलियन मिसप्रिंट हो चुका है, सिविलियन होना था यहाँ पे CIVI। मैं यहाँ पे बता दूं क्या होना था यहाँ पे, इसको काट के मैं सिविलियन अवार्ड CIVILI। तो हमारे इंडिया का सेकंड सिविलियन अवार्ड कौन सा दोस्तों, पद्म विभूषण, जो कि हमारे को मनमोहन सिंह को 1987 में मिला था। 2004 में ये पहले सिख प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे दोस्तों। 2009 में फिर से अगेन ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनकी दोस्तों एक किताब है ऑटोबायोग्राफी, जिसका नाम है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इनकी किताब है, जिसको लिखा था दोस्तों संजय बारू ने। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार SSC में आ चुका है कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किस पे किताब बनी है, मनमोहन सिंह पे बनी है। और इसको लिखा किसने दोस्तों, संजय बारू ने इसको लिखा है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं APJ अब्दुल कलाम के बारे में। ये भी हमारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रह चुके हैं हमारे देश के, ठीक है। 11th प्रेसिडेंट थे हमारे पास APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का दोस्तों पूरा नाम क्या था, अबुल पकीर जैनुद्दीन अब्दुल कलाम आजाद, ठीक है। इनको दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको दोस्तों फर्स्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है 1997 में। उसके बाद दोस्तों सेकंड सिविलियन अवार्ड विभूषण, पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका है 1990 में। उसका थर्ड सिविलियन अवार्ड हमारे पास पद्म भूषण, जो कि 1981 में। तो इनको 3 हाईएस्ट जो अवार्ड रह चुके, तीनों ही हमारे पास APJ अब्दुल कलाम को मिल चुके हैं। इनकी दोस्तों बुक्स विंग्स ऑफ फायर, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी थी, जिन्होंने अपने पे इन्होंने लिखी थी ये किताब, ठीक है। विंग्स ऑफ फायर बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है ये विंग्स ऑफ फायर। तो ये किसकी किताब है दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम की किताब है, इग्निट माइंड अनलेसिंग दी पावर, ठीक है। तो इग्निट माइंड भी दोस्तों किसकी किताब है, APJ अब्दुल कलाम की किताब है। तीसरी पॉइंट इनका टर्निंग पॉइंट, तीसरी किताब इनकी कौन सी दोस्तों, टर्निंग पॉइंट अ जर्नी थॉट, टर्निंग पॉइंट भी इनकी किताब है। फोर्थ किताब इंडियन 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये वाली भी। तो आपको इनकी चारों किताबें पता होनी चाहिए, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइट माइंड, टर्निंग पॉइंट और इंडिया 2020। तो चारों किताबें आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इनको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनको भारत के तीनों सर्वोच्च अवार्ड मिल चुके हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण तीनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास तुलसीदास। अब हम कुछ और मेन इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में काफी बार आ चुकी है। तुलसीदास की दोस्तों किताब रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये किताब दोस्तों किसकी, हमारे पास तुलसीदास की किताब है। कवितावली, ये भी दोस्तों बहुत 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 इंपॉर्टेंट किताब है, कवितावली, कवितावली, ठीक है। तीसरी किताब दोस्तों इनकी गीतावली, गीतावली किसकी दोस्तों, तुलसीदास की। 3 किताब, रामचरितमानस दोस्तों, रामचरितमानस हनुमान चालीसा, ठीक है। रामचरितमानस लिखी थी। और हनुमान चालीसा कब लिखी थी दोस्तों तुलसीदास ने, जब वो अकबर की जेल में थे। ये भी याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अकबर की जेल में जब थे वो, तो उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी। रामचरितमानस उन्होंने लिखी है, कवितावली उन्होंने लिखी है, गीतावली उन्होंने लिखी है। तो इंपॉर्टेंट किताबें हैं ये सारी। नेक्स्ट है आपका पाणिनि, ठीक है। तो पाणिनि ने दोस्तों हमारे पास किताब लिखी है अष्टधाय, बहुत बार पेपर में आ चुकी है अष्टधाय, ठीक है। तो अष्टधाय किताब दोस्तों किसकी है, हमारे पास पाणिनि की किताब है।
इन्होंने दोस्तों एक और चीज यहाँ पे लिखा था, ठीक है। इन्होंने दोस्तों संस्कृत ग्रामर, जो संस्कृत का हमारे पास ग्रामर है वो भी दोस्तों किसने लिखा है, पाणिनि ने ही लिखा है संस्कृत का ग्रामर भी, ठीक है। और दोस्तों ये कवि थे हमारे पास विक्रमादित्य के दरबार में, ये भी याद रखे दोस्तों। विक्रमादित्य दित्य दोस्तों ऐसे लिखते हैं ना, विक्रमादित्य फोर्थ, 4 लगा देता, फोर्थ के दरबार में ये क्या थे, कवि थे। तो इन्होंने कौन सी किताबें लिखी थी, अष्टध्यायी और संस्कृत ग्रामर, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा ने दोस्तों कौन सी किताब लिखी है, पंचतंत्र की कहानियां, पंचतंत्र दोस्तों, पंचतंत्र की कहानियां ये किसने लिखी है दोस्तों, हमारे पास विष्णु शर्मा ने लिखी है। और एक और दोस्तों इसमें याद रखना कि अर्थशास्त्र, ये भी कई बार पेपर में आ जाता है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों, तो अर्थशास्त्र के रचयिता चाणक्य है। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैं, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है दोस्तों, चाणक्य है। नेक्स्ट है हमारे पास वेद व्यास। तो वेद व्यास जी ने हमारे पास कौन सी लिखी है, महाभारत। महाभारत किसने लिखी है दोस्तों, वेद व्यास ने लिखी है। वेद, जो हमारे पास वेद है कौन कौन से, ऋग्वेद, ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद, और कौन सा वेद हमारे पास आपको पता होने चाहिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद है ना हमारे दोस्तों। तो चारों वेद किसने लिखे हमारे पास, वेद व्यास ने लिखे। पुराण, पुराण भी दोस्तों किसने लिखा है, पुराण, वो भी किसने लिखा हमारे पास, वेद व्यास ने ही लिखा है। तो नेक्स्ट आपके पास मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की किताब है दोस्तों बहुत फेमस है, गोदान। गोदान किताब किसकी दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की है, ठीक है। अगली किताब दोस्तों सेवा सदन। सेवा सदन किताब भी किसकी है दोस्तों, हमारे पास मुंशी प्रेमचंद की। निर्मला, मानसरोवर, ये भी फेमस किताब है दोस्तों, मानसरोवर, ये भी दोस्तों किसकी है हमारे पास, मुंशी प्रेमचंद की है। नेक्स्ट आपके पास वाल्मीकि। वाल्मीकि ने दोस्तों रामायण, रामायण किसने लिखी है दोस्तों, वाल्मीकि ने लिखी है, ठीक है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड, तो ये भी दोस्तों किसने लिखा हमारे पास, वाल्मीकि जी ने लिखा है। तो ये फेमस किताबें आपको लर्न होनी चाहिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जल्दी से मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, जल्दी से अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में एक हार्ट जरूर रिएक्ट कर दो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, आपको एक एक बुक्स विद नेम आपको करवाई जा रही है, तो आप जल्दी से हार्ट रिएक्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही, यूजफुल आ रही है, लाइक भी जल्दी से कर दे। और चैनल को दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इतना कंटेंट इकट्ठा करने में और पीडीएफ बनाने में। तो दोस्तों प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास कालिदास। कालिदास की किताबें आपको मैं बता दूं, रघुवंशा, मेघदूत। मेघदूत दोस्तों बड़ी फेमस किताब है इनकी, मेघदूत, रघुवंशा, और इनकी एक और किताब दोस्तों कुमार संभा, और कुमार संभा और ऋतु संहार, ये इनकी 4 किताबें दोस्तों, चारों किताबें फेमस है, रघुवंशा, मेघदूत, कुमार संभा और ऋतु संहार। तो चारों किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका कुछ ऑटोबायोग्राफी, तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोबायोग्राफी। तो पहली ऑटोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये दोस्तों किसकी किताब है, ये है नेल्सन मंडेला की। किसकी किताब है, नेल्सन मंडेला की किताब है। कौन सी दोस्तों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी बायोग्राफी दोस्तों, सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी। और इंपॉर्टेंट दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आई है, स्टेट फ्रॉम दी हार्ट, स्टेट फ्रॉम दी अर्थ दोस्तों किसकी, स्टेट फ्रॉम दी हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये हमारे पास कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। जिन्होंने अपने पे किताब लिखी है उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। युवराज सिंह की दोस्तों कौन सी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये दोस्तों किसकी किताब है, ये है हमारे पास युवराज सिंह की किताब। सानिया मिर्जा की किताब कौन सी दोस्तों, एस अगेंस्ट ऑड्स,
एस अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की किताब है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों? गोल। मेजर ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों? गोल। सानिया नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों, जिन्होंने खुद पे किताब लिखी है? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, ये किसकी किताब है दोस्तों? सानिया नेहवाल की। अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी किताब है दोस्तों? अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली की फेमस किताब है दोस्तों, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ। इंडियन विंस फ्रीडम, ये किसकी किताब है दोस्तों? इंडियन विंस फ्रीडम, ये हमारे पास अबुल कलाम आजाद की ऑटोबायोग्राफी। अबुल नहीं दोस्तों, अब्दुल कलाम आजाद की ये ऑटोबायोग्राफी नाम है। दलाई लामा की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है दोस्तों? फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इज एग्जाइल, ये दोस्तों बड़ी फेमस किताबें हैं, बहुत बहुत फेमस है। वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी का नाम है दोस्तों 281 एंड बियॉन्ड। 281 एंड बियॉन्ड। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो कि आज हमारे पास खत्म होगी। तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो पसंद आई हो तो एक हार्ट छोटा सा कमेंट बॉक्स में जरूर रिएक्ट करें, ठीक है। और हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर अपने दोस्तों के लिए और सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हो तो। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रही है, ऐसा कंटेंट और हम बनाएं, तो हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इसकी पार्ट 2 में जो वीडियो रहने वाली है वो हमारे पास हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट बुक्स रहने वाली है, और ये वीडियो आपको एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।